हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। x प्लस 1 इज द फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में जरा आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो एक बात मेरी अब ध्यान से सुनिए पहले। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 क्या है बेटा, आपका अगर फैक्टर है, x प्लस 1 अगर फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जब आप px में पुट करिए, जब इसकी वैल्यू px में पुट करिए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू पूछी है वो इसका फैक्टर है। तो यहां पर किसका पूछा है बेटा, x प्लस 1 का पूछा है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप करेंगे यहां पर x प्लस 1 को किसके बराबर रखेंगे, 0। तो x इक्वल्स टू कितना है आपका, -1। तो आपका देखिए क्या है बेटा, px कितना दिया हुआ है आपका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। यहां पे आप लिखेंगे -1, इसके ऊपर लिखेंगे क्यूब प्लस 1, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1 लिख दिया आपने। एक्चुअली में ये क्या था बेटा, आपका -1 था, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, माइनस। यहाँ भी क्या होगा आपका माइनस। देखिए किसी भी नेगेटिव का क्यूब करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव। -1 पहले से ही है, प्लस का 1, इससे ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, कितना आया बेटा आपका, 0 आया। तो क्या लिखेंगे यहां पर आप, देयरफॉर, ये साइन किसका है बेटा, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको क्या करना था बच्चों, आपको बताना था कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अगर मान लेते हैं, अगर ये नंबर, ये जो दे रखा है x प्लस 1, अगर इसका फैक्टर है तो इस वैल्यू को इसमें रखने के बाद क्या रिजल्ट आता है, 0 आता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट किया है, फिर x इक्वल टू, देखिए -1 आया, इधर प्लस था, इक्वल टू के बाद माइनस हुआ है, फिर -1 की वैल्यू आप x की जगह यहाँ पर पुट किए हैं बेटा। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था ना कि अगर नेगेटिव के पावर, अगर आपका इवन हो तो रिजल्ट क्या आता है बेटा, आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर नेगेटिव का पावर आपका ऑड हो, ऑड का मतलब 2, ऑड का मतलब 3, 5, 7, इस तरीके से, तो रिजल्ट क्या आता है बेटा, आपका नेगेटिव ही आता है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेम यही है, आपको डिटरमाइन करना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा, आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x कितना आया, ये प्लस का है, तो इक्वल टू के बाद क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। फिर px लिख लीजिए आप, px कितना है बेटा इसमें, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो कितना रखेंगे बच्चे, माइनस का 1। ठीक है, प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 प्लस का 1। ठीक है, देखिए -1 की पावर 4 क्या आया आपका, प्लस का 1 आया। यहां पर क्या आया बच्चे आपके, यहां देखिए प्लस इंटू -1 प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। देखिए प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर ये प्लस माइनस यहाँ पे कट गया। आप देखिए क्या बचा आपका क्या बचा, आपका यहाँ पर आ गया 1, आपका क्या बचा बच्चे, 1 रहा यहाँ पे। ठीक है, आपने x की वैल्यू जब आपने माइनस पुट की तो देखिए नेगेटिव का पावर 4 था तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव का पावर 3 था तो रिजल्ट नेगेटिव ही आया, नेगेटिव का पावर क्या था आपका, स्क्वायर था यानी कि इवन था, रिजल्ट पॉजिटिव आया। यहाँ पर आपका नेगेटिव नंबर आया, आपने वैल्यूज को अपोजिट साइन से काटा
तो फाइनल रिजल्ट क्या आया बेटा, 1 आया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। x प्लस 1 जो है बेटा आपका px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो रिजल्ट आ गया होता तो आपका फैक्टर होता, अगर जीरो रिजल्ट नहीं आया तो ये आपका फैक्टर नहीं है। समझ में आया, जीरो रिजल्ट नहीं आया तो आपका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपको सेम वही है, कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप लोग, अब मेरे से पहले आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम चेक करेंगे रिजल्ट सबका। देखिए सबसे पहले क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स, माइनस का 1 आया। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपनी px की वैल्यू लिख लीजिए, क्या है px कितना है, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 है, प्लस 3x की पावर 2 स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, देखिए -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 और यहाँ पर प्लस 1। समझ में आ रहा है। अब नेगेटिव का पावर क्या है बेटा, इवन है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आ गया रिजल्ट पॉजिटिव। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू नेगेटिव का पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही। प्लस 3 इंटू 1 3, माइनस का 1 प्लस का 1, तो इससे तो ये कट गया पहले। यहाँ क्या आया आपका 1 माइनस का 3 प्लस का 3, इससे ये कट गया, तो रिजल्ट क्या आया आपको 1 आया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर नहीं है। px का फैक्टर नहीं होने का मतलब क्या है बेटा, आपका रिजल्ट 0 नहीं आया। अगर रिजल्ट 0 आता तो उसका फैक्टर ये हो जाता। देखिए फिर से आप देखिए इस क्वेश्चन को, x की वैल्यू -1 आया है, यहाँ पर -1 पुट किया तो नेगेटिव का पावर आपका इवन हो। मैंने आपको बताया था ना कि अगर नेगेटिव का पावर कभी भी आपका इवन हो तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव का पावर कोई भी ऑड हो, ऑड मतलब 3 5 7 ऐसा हो, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये पॉइंट अब अपने माइंड में रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट अपने माइंड में रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए अब 4 था तो 1 आया, माइनस का 1, ठीक है, और ये आया 3 और ये आया माइनस और ये प्लस का 3। देखिए इससे हमने इसे काटा, -1 प्लस 1 कट गया हो बेटा आपका, ये 1 ये रहा, -3 एंड +3 ये दोनों कैंसिल आउट, 1 आया, रिमाइंडर 1 आया आपका। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर नहीं है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि इस केस में जो आपका रिमाइंडर आया, ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया तो इसलिए फैक्टर नहीं है। ठीक है, आप पिछले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपका रिमाइंडर कितना आया बेटा, रिमाइंडर आपका 1 आया, तो इसलिए फैक्टर नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या आया बेटा आपका, इस क्वेश्चन में जो आपका रिमाइंडर आया, ये क्या आया, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया इस क्वेश्चन में, 0 आया, तो इसलिए ये इसका फैक्टर है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अपना हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, माइनस का 1। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस का 1, पी एक्स इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस का x की पावर 2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप x की जगह -1 पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब माइनस ऑफ माइनस का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू माइनस का 1 प्लस का √2। ठीक है, तो माइनस का आएगा -1 माइनस का 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन चेंज, यानी कि माइनस का 2 माइनस का √2, ठीक है, प्लस का √2। अब ब्रैकेट खोलिए, इसका कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया ये, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का √2 हो जाएगा और ये भी प्लस का √2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जब नेगेटिव साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो क्या रिजल्ट हो जाता है बेटा, पॉजिटिव का आपका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए इस 2 से आपका 2 कट गया, √2 क्या हो गया बेटा आपका, 2 √2 आया,
ठीक है, ये 2√2 क्या है बेटा आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर आपका नहीं है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्या करना है, यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन, यूज द फैक्टर थ्योरम, ध्यान से देखिए, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज द फैक्टर ऑफ px। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, किसका यूज करना है बेटा, फैक्टर थ्योरम का आपको यूज करना है और बताना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे आप, gx को क्या मानेंगे बेटा, gx को 0 के बराबर रखेंगे, मतलब x + 1 = 0 रखेंगे। ठीक है, तो x = क्या आया आपका -1 आया। ठीक है, x = -1 आया। अब क्या करेंगे इसमें, px कितना था आपका, px यही था ना, 2x³ प्लस x² माइनस 2x -1। ठीक है, तो x की वैल्यू अब यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, -1, तो 2 × -1³ प्लस ऑफ -1² माइनस 2 × -1 -1। तो यहाँ देखिए क्या सोल्यूशन होगा इसका, 2 होगा माइनस का, ठीक है, फिर प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 और माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, -2 से +2 कट गया, तो रिजल्ट क्या आया, 0 आया। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आया है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि जो आपका gx है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, जो gx है वो किसका फैक्टर है, आपका px का फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो यही आपका फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम जिसमें क्या करते हैं आप, वैल्यूज जो दे रहे हैं, फैक्टर चेक करना होता है उसको आप लेते हैं, 0 के बराबर रख करके देखते हैं, उसकी वैल्यू को उसमें पुट करते हैं, पुट करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के द्वारा आप चेक कर रहे हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, सेम यही है आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप gx को किसके बराबर रखेंगे बेटा, 0, मतलब x + 2 = 0। x की वैल्यू कितनी आई बेटा, -2 आई। फिर आपका जो px है, px कितना है स्टूडेंट्स, देखिए दे रखा हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1। ठीक है, तो देखिए x³ का मतलब क्या है, -2³ है, प्लस 3 × -2² प्लस 3 × -2 एंड प्लस का 1। कितना हो गया बेटा, ये आपका माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 3 × 4 हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 6 प्लस का 1। ठीक है, देखिए यहाँ का माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का 5। देखिए इसको आप करेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसको आप करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, ये कितना होगा बेटा आपका, ये आपका 4 होगा और ये आपका माइनस का 5 होगा। तो इसको सॉल्व करने में क्या रिजल्ट आया आपका, माइनस का 1 आया। कितना आया बेटा, माइनस का 1 आया। तो माइनस का 1 आया, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका ऐसे लिखना होगा, रिमाइंडर इज -1। रिमाइंडर क्या है आपका, -1 आया। ठीक है, रिमाइंडर क्या है आपका, -1 आया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है, जो gx है आपका वो px का फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ देखिए क्या होगा, -1 आया, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही है। सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप देखिए
ये पी एक्स और ये आपका जी एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका, जी एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे, मतलब एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, थ्री आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, पी एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे, यानी कि थ्री की पावर क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस का सिक्स, कितना होगा, थ्री का क्यूब हो जाएगा बेटा 27 माइनस फोर इंटू नाइन प्लस का नाइन, ठीक है। देखिए 27 माइनस का 36 प्लस का नाइन, आप इसको देखो करेंगे 27 माइनस का 27, कितना आ गया, जीरो आ गया। क्या लिखेंगे, देयर फोर, क्या लिखेंगे, देयर फोर रिमाइंडर इज जीरो, it means gx is the factor of px, is a factor of px। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीनों पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, समझिए इसको। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालनी है। x माइनस वन जो है इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन जो है वो फैक्टर है, x माइनस वन आपका फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, x माइनस वन यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x माइनस वन इज अ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, it means the value of x put in px it is equals to जीरो, इट इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब जब फैक्टर है तो आप जो px की वैल्यू रखेंगे, px क्या है आपका, px की जो वैल्यू रखेंगे मतलब x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, यानी कि जब आप x इक्वल टू वन की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में तो इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, मतलब जीरो के बराबर होगा, मतलब पी एक्स किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, देखिए अब आपको x क्या रखना है बच्चे, वन रखना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए आपका दिया वन स्क्वायर प्लस का वन प्लस का के इक्वल्स टू जीरो। तो वन प्लस वन टू प्लस के इक्वल टू जीरो हो गया बच्चे। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, के की वैल्यू आ गई आपकी माइनस टू। के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपकी, माइनस टू आ गई, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको इसमें भी वही काम करना है आपको जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के निकालना है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो x माइनस वन है बेटा वो आपका पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। x माइनस वन क्या है, पी एक्स का फैक्टर है, आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, सबसे पहला जो काम आपका होगा इसके अंदर होगा इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर ये पी एक्स का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी एक्स की जगह वन रखेंगे। देखिए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। तो पी वन इसकी वैल्यू किसके बराबर रखेंगे आप, जीरो के बराबर रखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये देखा टू एक्स स्क्वायर लिखा, क्या लिखा हुआ बेटा आपका, टू एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा, टू एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह वन स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, देखिए माइनस टू माइनस रूट टू, ठीक है। तो के इक्वल्स टू माइनस कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, टू प्लस रूट टू। के की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, के प्लस रूट टू, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा,
ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेम यही है आपका। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह वही लिखेंगे, इफ x minus 1 is a factor of, if x minus 1 is a factor of px, px का फैक्टर है, देन आप x की जगह क्या रखेंगे, 1 जो है इसके बराबर रखेंगे बेटा, 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर रखेंगे। फिर लिखना है आपको बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, k रखा गया, अब आपने p की वैल्यू क्या रखा है, 1 रखा है, ठीक है, तो k इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, रूट 2 माइनस का 1। देखिए k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, रूट 2 माइनस का 1, रूट 2 माइनस 1, यहाँ पर आपकी k की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, सेम यही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ऐसे ही सेम लिखेंगे, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर px का फैक्टर है तब देन p1 इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। क्या रखेंगे, 0। यहाँ देखिए k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू क्या रखा आपने, 0 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका k आया माइनस का 3 प्लस का k इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर क्या आया बेटा, यहाँ देखिए यहाँ पर और भी कुछ है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस ये हुआ। देखिए यहाँ पर k एंड k कितना हुआ आपका, 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2k इक्वल्स टू 3 हुआ बच्चों। तो k क्या हो गया आपका, 3/2। k की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3/2 हो गई। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 हो गई। सो समझ में आया आपको। आपको इस क्वेश्चन के चारों पार्ट समझ में आए। देखिए पहले पार्ट में हमने बताया था आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सेम यही क्वेश्चन था आपका। अगर x माइनस 1 px का फैक्टर है तो आप वैल्यू ऑफ x जो रखेंगे px के अंदर वो किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, मतलब px इक्वल टू 0। देखो लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर आपने देखिए 0 रखा, यहाँ पर आपकी k की वैल्यू आई। अगले पार्ट में भी आपने यही काम किया, उसका अगले में भी यही, उसका अगले में भी यही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए ये देखिए हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपका बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए है क्योंकि ये चीज जो है बहुत बेसिक्स है। यहाँ पर बच्चे क्या आता है आपका, फैक्टराइज होता है। क्या आता है आपका, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने से पहले आप एक चीजों को, थोड़ी चीजों को ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, अगर हम फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टराइज का मतलब होता है बेटा, फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब कि तोड़ना। गुणनखंड का मतलब होता है कि तोड़ना, स्प्लिट करना। तोड़ने का मतलब आप कह सकते हैं स्प्लिट करना। ठीक है, अब यहाँ पर किसको स्प्लिट करेंगे बेटा, यहाँ पर स्प्लिट किया जाएगा किसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाएगा। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पर 12x स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का 7x है और प्लस का 1 है। ठीक है, देखिए जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 12। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, b की वैल्यू है -7। जो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है वो क्या है आपका, c की वैल्यू है आपकी 1। करते क्या है बेटा, पहले a इंटू सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मतलब a इंटू सी का मतलब है कि 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, 12 वन क्या आया बेटा, 12 आया। ठीक है, a इंटू सी कर दिया। फिर हमको a और c को जो आया है, a और c किसके बराबर लाने की कोशिश करेंगे बेटा, हम लोग a और c को b के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। मतलब आप अब 12 को क्या करेंगे बेटा, फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए 1 इंटू 12 करने पर भी 12 आता है, 2 इंटू 6 करने पर भी आपको 12 होता है, 3 इंटू 4 करने पर 12 होता है, 4 इंटू 3 करने पर 12 होता है। समझ रहे हैं ना, 6 इंटू 2 करने पर भी 12 होता है, यही होता है। और 1 इंटू 12 और 12 इंटू 1 एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप जो ये मिडिल टर्म है, जो ये आपका मिडिल टर्म है, इस टर्म को तोड़ना है इनके फैक्टर के अकॉर्डिंग। मतलब देखिए, अगर मैं 6 और 2 को प्लस माइनस करूंगा तो या तो प्लस करने पे 8 आएगा या तो माइनस करने पे 4 आएगा। तो ये नहीं होगा।
12 और 1 को लूंगा तो प्लस करने पे 13 आएगा और माइनस करने पे 11 आएगा, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स 3 और 4 का। इसका आता है 3 और 4 का आता है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करके यहाँ पर -7 लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा, देखिए 12x² माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो मिडिल टर्म था, ये जो आपका मिडिल टर्म था, ये अपने दो पार्ट में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, ठीक है। और स्प्लिटिंग भी कुछ इस तरीके से हुई है कि आपका उस नंबर को अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे रिजल्ट क्या आ जाए बेटा, मिडिल टर्म वाला आ जाए। तो यहाँ पर हमें -7 लाना था, हमें रिजल्ट माइनस में चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली दोनों वैल्यू को किस में लिया है, माइनस में लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, आप इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स में से क्या करेंगे, कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, 4x कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया आपका 3x बच गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 1 बच गया, है ना। उसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 निकाल दीजिए, 3x माइनस का 1। एक चीज और, जब आप स्टेप सही करते हैं तो जो ये वाली चीजें आती हैं बेटा, वो आपको क्या मिलेंगी, वो आपको सेम देखने के लिए मिलेंगी अगर आप सही जा रहे हैं तो। देखिए एक ब्रैकेट में आप 4x माइनस 1 लिख लीजिए और एक ब्रैकेट में आप 3x माइनस 1 रख लीजिए, तो ये जो आपके आए, ठीक है, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, ये दोनों क्या रहे बेटा, आपके फैक्टर हो गए। ये दोनों क्या रहे बेटा, आपके फैक्टर हो गए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो शायद और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका कोफिशिएंट और इसका नंबर मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 6, ठीक है। अब 6 का फैक्टर देखो, 1 इंटू 6 करने पे आता है, 2 इंटू 3 पर भी 6 आता है, और बस हाँ 6 इसी में आता है। आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए 7। देखिए 2 और 3 को अगर आप प्लस करेंगे, अगर आप 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को माइनस करेंगे तो आपको -1 आएगा, तो ये हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, 7 चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इसको आप देखिए, आप अगर 1 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 7 आएगा। क्या आएगा आपका, 7 आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर देखिए 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से आप क्या करिए, कॉमन निकालिए। x निकाल दिया बेटा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, 2x बचा और प्लस का 1। इन दोनों में कॉमन आपने क्या निकाल दिया, 3, आपका 2x प्लस का 1। देखिए मैंने कहा था ना सेम आएगा, ये और ये देखिए सेम आ गया आपका। अब क्या करिए, यहाँ पर एक ब्रैकेट में आप x प्लस 3 लिख लीजिए और एक ब्रैकेट में आप 2x प्लस 1 लिख लीजिए। तो देखिए ये हमने क्या किया बेटा, इसको फैक्टराइज कर दिया। अब पता है इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो मैं इसके मतलब आपको एक और बताता हूँ। जो ये आया है ना बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो आपका क्वेश्चन बन के आ जाना भी चाहिए, ठीक है, आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, वैसे करना नहीं है बट आपको थोड़ा समझा देते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिटेलिंग करने में अच्छा रहता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। 2x, ठीक है, देखिए यहाँ पर हुआ 2x² प्लस का x प्लस का 6x प्लस का 3, कितना हुआ स्टूडेंट्स, 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। ये देखिए मिल गया ना आपका क्वेश्चन, क्या हुआ, क्वेश्चन मिल गया ना। तो आपने क्या किया बेटा, इसको फैक्टराइज करके, तो क्या कर दिया, इस नंबर को आपने फैक्टराइज करके लिख दिया, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सेम यही है, यहाँ देखिए क्या आपका 6 है और यहाँ पर -6 है, कितना आया आपका 36 आया, ठीक है। अब 36 का फैक्टर देखिए, 1 और 36, 2 और 12, सॉरी 3 एंड 12, 2 और 18, 2 और 18, ठीक है, 4 और 9, ठीक है, 6 और 6, 36 लाना है ना। 6 6 7 से नहीं जा रहा है, 8 से नहीं जाता है, 9 4, ठीक है, 4 9 हो गया, 12 3 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब आपको लाना क्या है बच्चे, 5 लाना है। चेक करिए, 1 और 36 से तो 5 नहीं आ सकता, 3 12 से 5 आ सकता है, बिल्कुल नहीं, प्लस माइनस करने पे भी नहीं। 2 और 18 से 5 आ सकता है, प्लस माइनस करने पे बिल्कुल नहीं। 4 5 पे, 4 और 9 पे आ सकता है, हाँ आ सकता है। कब आएगा, जब आपको क्या लाना है बेटा, प्लस का लाना है। क्या लाना है, प्लस का लाना है। इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा होगा, प्लस का, और छोटा नंबर क्या होगा, माइनस का, तभी तो माइनस करके आपका रिजल्ट आएगा। मतलब 6x² प्लस का 9x
माइनस का 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 2 और 2 ले लिया आपने, इन दोनों में से आपने 3x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2x प्लस का 3 आया, यहाँ पर आपने 2 निकाल दिया, तो क्या आया आपका 2x प्लस का 3, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है इसलिए। देखिए सेम आ गया ना, मतलब हमारा स्टेप सही आ रहा है। 2x प्लस 3 आपने एक जगह लिख दिया और 3x माइनस 2 आपने एक जगह लिख दिया। बच्चों देखो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, है ना, मैं आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ भी देखिए 36 आया तो उसको हमने किस तरीके से अरेंज कर लिया, ये भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, है ना, ये भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में करके देखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको करके देखना है। ठीक है, देखिए ये क्या है, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ भी एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पर एक पहले अलग कॉलम खींच लीजिए रफ के लिए। ठीक है, आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पे -4 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 12, फैक्टर देखिए 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चुनिए आप, इसको करने से कोई फायदा होने वाला है, x आ जाएगा मतलब 1 आ जाएगा, नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 12 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब बड़ा नंबर कौन सा, माइनस का है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ये रहने वाला है, ठीक है, ये आपका माइनस में रहने वाला है, ये देखिए दिख रहा है आपको बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आप मन लगा के करिए, हर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई भी काम आपका इम्पॉसिबल नहीं होता बच्चों, जब तक आप खुद से करने की हिम्मत ना रखें तब तक कोई भी काम आपका मुश्किल नहीं है। देखिए ये हो गया आपका, फिर क्या करिए, देखिए सेम हो रहा है। ठीक है, x प्लस 1 लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लो बेटा, 3x माइनस 4 लिख लो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करनी है, लेकिन ये हमारा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है बेटा, क्यूबिक में दे रखा है, किसमें दे रखा है, क्यूबिक में दे रखा हुआ है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इस क्यूबिक को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, पहले क्वाड्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने जो फैक्टराइजेशन किया तो किसके लिए किया स्टूडेंट्स, क्वाड्रिक के लिए किया, किसके लिए किया, क्वाड्रिक के लिए किया। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले से हमें क्वाड्रिक में बनाना पड़ेगा, और देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स को चेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको क्यूबिक में क्वाड्रिक में चेंज, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, तब आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करने वाले हैं, आप इसमें जीरोस को क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे आप इसको, जीरो को चेक करेंगे। देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, सबसे पहले लेट px, इसको आपको px मानना पड़ेगा, पहले क्या मानना पड़ेगा बच्चे, px आपको मानना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे px मान लिया ना, आप इसको क्या मानेंगे, px मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप x की जगह कोई वैल्यू पुट करके, स्पेसिफिक वैल्यू पुट करके देखेंगे। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, 1 पुट करने का मतलब क्या है, 1 पुट करने का मतलब ये है कि मैंने x माइनस 1 को लेट कर लिया है, क्या कर लिया, x माइनस 1 को फैक्टर मान लिया है। ठीक है, तो मेरा px1 आया, तो यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2, देखिए 1 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, कितना आया, 0 आ गया, क्या आया, 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना हुआ है बेटा, देयरफॉर x प्लस सॉरी x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये px का क्या है बेटा, आपका फैक्टर है, px का क्या है, आपका फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर हो गया तो उसके बाद क्या करना, देखिए ये आपका हो गया बेटा स्टेप 1, ये आपका हो गया स्टेप 1, पहले फैक्टर चेक करिए, उसके बाद आप करेंगे फॉलो स्टेप नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप देख लेना, क्योंकि ये बहुत बच्चों को अभी भी डिवाइड करना नहीं आता। यहाँ पर हम लोग करेंगे डिवीजन, क्या करेंगे, डिवीजन। देखिए डिवीजन कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा बेटा। यहाँ लिख लीजिए x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2 लिख दिया आपने। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करना चाहता हूँ,
ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसको एक्स क्यूब को लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है एक्स, इसको आप इसके नीचे लेंगे, ऐसे ले लिया आपने। ये पावर 3 है और यहाँ एक है तो इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा 2 बचेगा। कितना आएगा, एक्स की पावर 2 बचेगा, यहाँ लिख दिया मैंने। अब क्या कर लीजिए, जो ये एक्स की पावर 2 आया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे इक्वेशन से, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है एक्स माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 2। यहाँ लिख लीजिए बेटा आप एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2, लाइन खींचिए। यहाँ पर प्लस का साइन कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आया बेटा आपका एक्स की पावर स्क्वायर आया आपका, माइनस का एक्स। क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप इसके अंदर, अब जब इसका पहला डिजिट ये है, मैं यहाँ पर फिर अब कलर इसके लिए दूसरा कलर चेंज करूंगा। देखिए अब यहाँ पर पहला इसका ये है, तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक्स की पावर 2 निकालेंगे साइन के साथ, निकाल दिया, और ये वाला एक्स फिर निकालेंगे। यहाँ क्या आया आपका माइनस एक्स बचा, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस एक्स, लिख दिया बेटा। अब माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स माइनस 1 से, तो माइनस एक्स इंटू एस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है, लाइन खींचा, अपोजिट साइन, ये देखिए हो गया, यहाँ पर दोनों हो गए, तो ये माइनस का कितना आया बेटा 2x आया, माइनस का 2x आया। अब अगला कौन सा बचा, ये बचा है, तो यहाँ पर आप इसको उतार दीजिए। यहाँ तक तो स्टेप क्लियर है सबका स्टूडेंट्स, यहाँ तक का स्टेप्स क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं, फिर देखिए, अब मैं लूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर इसका अब इसका ये निकालेंगे, क्या निकला माइनस का 2x निकल गया बेटा यहाँ पर, और इसका ये वाला फिर से ये क्या आया आपका x, x से आपने निकाला है इसको, कितना आया माइनस 2 बचा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया फिर x माइनस 1 से, तो माइनस का 2x प्लस का 2 आया, ठीक है। तो माइनस का 2x प्लस का 2 आया, ठीक है। देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आया 0 आया। कितना बचा था आपका यहाँ पर बेटा माइनस 2 बचा था, यहाँ लिख लीजिए माइनस का 2। देखिए हर स्टेप को मैंने अलग अलग कलर से इसलिए किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से स्टेप समझ में आ जाए और आपको कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, अब हम इसके अंदर करेंगे क्या है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो हम लोग करने वाले हैं वो है कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने का देखो हमारे पास एक तरीका है जो हमने अभी करके आए हैं, एक तो वो तरीका फैक्टराइज करने का, और एक आपका तरीका जो है वो है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। एक तरीका वो है और एक तरीका आपका ये है, ठीक है। तो आई थिंक जो हमारा इससे पिछले वाले स्टेप में जो हमने तरीका किया था वो हमारा बेटर था, ठीक है, वो हमारा बेस्ट तरीका था। हम लोग देखते हैं अपना उसका, अपना पहले मैं यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, यहीं पे आपको समझा देता हूँ ताकि सामने सामने होगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चाहते तो हम आगे एक स्लाइड बढ़ा करके समझा देते, बट हमने समझा कि आमने सामने बेटर रहता है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम समझा रहे हैं यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब आपको होने वाला बेटा स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप 1 में 0 चेक किया, 2 में डिवाइड किया। अब देखिए जो आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2, ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका क्वोशेंट। देखिए जानते हैं ना कि ये आपका क्वोशेंट होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, ठीक है, ये आपका डिवाइजर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है बेटा आपका रिमाइंडर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब फिर से वही आप क्या देखिए माइनस 2 आ रहा है, फैक्टर निकालिए, 1 इंटू 2 होता है बेटा, माइनस का बड़ा यानी कि माइनस का बड़ा नंबर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। फिर से कॉमन निकालिए, यहाँ पर x कॉमन निकल गया, x प्लस का 1 आया, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ भी x प्लस का 1 आया, ठीक है। देखिए सेम आ गया, बिल्कुल सही है। तो देखिए x माइनस 2 हो गया एक तो फैक्टर, एक आपका x प्लस 1 हो गया, और एक और जो अभी क्वेश्चन में था वो क्या था आपका ये वाला, ये भी तो फैक्टर ही है x माइनस 1। तो देखिए आपका रिजल्ट कितना प्यारा आया, 3 स्टेप में हुआ बेटा,
पहले स्टेप में क्या किया आपने, जीरोस को चेक किया, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने डिवाइड कर दिया जीरो आने पर। तीसरे स्टेप में आपने उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको सॉल्व करके निपटा दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम यही काम करना है। सबसे इसको 3 स्टेप में करना है। सबसे पहला आपका होगा बेटा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है बेटा आपको, टू चेक द फैक्टर। टू चेक द फैक्टर, फैक्टर चेक करना है कि किस पर वैल्यू रखने पर आपका क्या आ रहा है बेटा, किसकी वैल्यू रखने पर रिजल्ट आपका 0 आ रहा है। आपको ये पहले आपको फैक्टर चेक करना है, ठीक है। 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है वो आपको चेक करके यहाँ पर देखना है, ठीक है। आपको चेक करके देखना है इसमें। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है, इसमें हम 1 पे करके चेक करते हैं ना, किस पे चेक करते हैं, 1 पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए सबसे पहले लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है बेटा, पी एक्स। अब एक्स की जगह क्या रखना चाहते हो, 1। तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस का 5। 1 का क्यूब 1 रहेगा, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5। देखिए कितना हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है और माइनस का 14 हो रहा है। क्या 0 आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आपका नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे दूसरे नंबर से इसको चेक करते हैं, मिटा देते हैं इसको। x1 रखने पर तो 0 नहीं आया, ठीक है। x1 रखने पर 0 नहीं आया, ठीक है। तो हम एक बार चेक करते हैं इसका -1 पे। एक बार चेक करते हैं इसका -1 पे, ठीक है। तो देखिए -1 पे चेक करना है। -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, -9 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5। देखिए माइनस का 1 माइनस का 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस का 1 माइनस का 3 कितना हुआ बेटा, ये आपका प्लस का 4। आपका कितना है, -4 प्लस 4 क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर होगा आपका देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सबसे पहले तो आपने ये फैक्टर चेक कर लिया, क्या कर लिया, फैक्टर चेक कर लिया। अब फैक्टर चेक करने के बाद अब हमारा स्टेप 2 होता है। क्या आता है बेटा आपका, स्टेप नंबर 2 होता है। तो स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे लिखिए आप x प्लस 1, इसको डिवाइड कैसे कर लीजिए आप, इसको डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक है। चलिए आप एक एक स्टेप्स को दोबारा समझना, क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ बेटा दोबारा, ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये वैल्यू को बाहर करिए। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बाहर रख दिया बेटा आपने, क्या कर दिया आपने, इसको बाहर रख दिया, ठीक है, बाहर रख दिया आपने। उसके बाद क्या कर लीजिए आप, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखिए, ये रख दिया आपने। यहाँ से कट गया, कितना आया, 2 आया, x की पावर 2 आया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए x स्क्वायर हो गया। फिर इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे, x प्लस 1 से। कराएंगे तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए x क्यूब प्लस का x स्क्वायर, लिख दिया आपने। फिर लाइन खींचिए, अपोजिट साइन लगाइए, देखिए कट गया ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4x स्क्वायर आया बेटा, माइनस का 9x लिख दिया आपने। फिर वही काम करने हैं, क्या करना है आपको, फिर से आपको बाहर करना है इसमें। अब ये बाहर करिए, ठीक है। तो बाहर करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर बाहर हो गया और इसका x बाहर होगा, तो इसे कटने के बाद क्या आया, -4x। यहाँ लिख दिया आपने माइनस का 4x लिख दिया आपने। फिर माइनस का 4x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराइए, इससे ये हुआ तो क्या हुआ बेटा, -4x स्क्वायर -4 इंटू 1 -4x हो गया, ठीक है। लिख लीजिए -4x स्क्वायर माइनस का 4x हो गया। लाइन खींचिए, अपोजिट साइन, ये देखिए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5x, अगला डिजिट माइनस का 5 उतार दिया आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आप इसका पहला बाहर करिए, कितना है आपका 5x है, कितना है, माइनस का 5x है, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, बाहर।
तो यहाँ लिख लीजिए कितना माइनस का 5x है और यहाँ पे क्या है आपका x है, ठीक है। आपने इसको बाहर किया तो क्या आया आपका माइनस का 5 आया, यहाँ पे लिख लीजिए आप माइनस का 5 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई कराइए आप x प्लस 1 से, तो करवाया तो माइनस का 5x माइनस का 5 आया, लिख लीजिए माइनस का 5x माइनस का 5। देखते रहिए बेटा, आपको बहुत इजी से, बहुत कोई दिक्कत नहीं, कट गया ये भी कट गया, क्या आया जीरो, क्या आया जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ बढ़ेंगे बेटा, स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 1 में क्या था, पहले आपको जीरो चेक करना था, ये देखिए जीरो चेक किया हमने, -1 पे हमारा आया था, किस पे आया था बेटा, -1 पे हमारा रिजल्ट आया था। तो जिस पर रिजल्ट जीरो आ जाए उसके बाद क्या कराएंगे, हम उसको डिवाइड करते हैं। और डिवाइड कराने का जो मेन मोटिव होता है बेटा, वो हमारा ये रहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है, उस क्यूबिक एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्वाड्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाए। उस क्यूबिक को किस में कर दिया जाए बेटा, क्वाड्रिक में कर दिया जाए। अब क्या आया, कितना आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना आया, माइनस का 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि इसका 1 है, तो 5 कैसे आएगा, 1 इंटू 5 है ना। देखिए बड़ा नंबर माइनस का है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, x आ गया तो x माइनस का 5 यहाँ पर आया, प्लस का 1 यहाँ पर आया, तो x माइनस 5 इधर भी आया। आप सही करते हैं तो कॉमन रिपीट होता है। देखिए x प्लस 1 तो है ही है, x माइनस 5 भी है आपका, और यहाँ पर देखिए ये यानी कि x प्लस 1 भी है आपका, ठीक है। x प्लस 1 देखिए 2 बार आ रहा है, ठीक है, आप एक बार लिख लो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन था। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत आराम से करवा दिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है आपका, इसको भी हम लोग किस में करेंगे, 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा स्टेप नंबर 1, मैं इसी जगह पे करूंगा, तीनों स्टेप देखना। स्टेप 1, यहाँ पे मैं करूंगा आपका स्टेप नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगा आपका स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप में क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि ये क्यूबिक है, और क्यूबिक में पहले आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। क्यूबिक में क्या करना पड़ता है, आपको पहले चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे लेट px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20, ठीक है। आपने सबसे पहले आप इसके अंदर चेक करेंगे 1 पे, सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे प्लस का 1 पे या माइनस के 1 पे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको माइनस के 1 पे, किस पे चेक कर लेते हैं, माइनस के 1 पे, ठीक है बच्चों। तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का 20, ये हो गया आपका। देखिए -1 प्लस का 13 और माइनस का 32 प्लस का 20। आपने किया तो यहाँ पर प्लस का 12 आया और इसको माइनस किया तो माइनस का 12 आया, जीरो आ गया बेटा। कितने पे आया, माइनस पे आया, माइनस पे आया का मतलब यहाँ पर आपका प्लस का रहा होगा, ये देखो, ये मैंने लगा लिया इसको डिवाइड करने में, ये मैंने लगा लिया इसको डिवाइड करने में। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी इसके अंदर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप इसको उठाइए और इसको उठाइए, एक्स क्यूब उठाया आपने और इसका एक्स उठाया गया, कितना आया, पावर 2 आया, यहाँ लिख लिया एक्स की पावर 2। फिर इस x की पावर 2 को प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस 1 से, तो x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर आया, यहाँ पर आ गया आपका x की पावर 3 प्लस का x का स्क्वायर आ गया। लाइन खींचिए, ये माइनस ये माइनस कट गया, ये प्लस माइनस माइनस तो हो गया आपका 12x स्क्वायर प्लस का अगला वाला कितना है 32x, उतार लो, हो गया। फिर इसका पहला वाला बाहर रखो, मतलब 12x स्क्वायर आपने बाहर रख दिया बेटा, और यहाँ पे आपने रखा x, इससे गया कितना आया 12x आया, यहाँ पे लिख लीजिए 12x लिख दिया आपने बेटा। और 12x को मल्टीप्लाई करिए x प्लस 1 से, कितना आया, यहाँ पर आया आपका 12x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस हो गया, कैंसिल आउट, कितना हुआ बेटा 20x हुआ, और ये आपने अगर उतारा प्लस का 20। फिर से तीसरे स्टेप में क्या करोगे, इसमें 20x फिर x बाहर कट गया, कितना है प्लस का 20, यहाँ लिखिए प्लस का 20, और 20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस 1 से, इसका यहाँ पे गया तो कितना आया 20x प्लस का 20, 20x प्लस का 20 लिख लीजिए,
20x प्लस का 20 माइनस माइनस कट गया, 0 आ गया। अब ये आपका क्या हुआ बेटा, आपका ये जो हो गया वो क्वाड्रिक में कन्वर्ट हो गया। अब क्वाड्रिक के बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, है ना। क्या करते हैं इसका बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 1 है, 20 आ रहा है। तो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10। हाँ 2 इंटू 10 करने पर देखिए 12 आ जाएगा आपका, प्लस का आ रहा है, यानी दोनों ही आपका प्लस का होगा। प्लस का 2x प्लस का 10x प्लस का 20 इक्वल टू 0। दो ये रहे, x कॉमन निकाल दिया तो x प्लस 2 आया बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर आपने 10 निकाल दिया तो क्या आया आपका, x प्लस 2 आया। ठीक है, तो x प्लस 2 एक जगह लिख लो और x प्लस 10 एक जगह लिख लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये x प्लस 1 भी था तो यहाँ पर आप x प्लस 1 भी लिख लो। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज, ये हो गया आपका फैक्टराइज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा सेम क्वेश्चन यही वाला है, अगला वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये आप सेल्फ करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो रहेगा बेटा आपका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका सबसे पहला होगा, पहला आपका स्टेप होगा, क्या होगा बेटा, सबसे पहला स्टेप होगा आपका चेक करना होगा। क्या करना होगा, चेक फॉर जीरोस, किस पर जीरो आ रहा है वो चेक करना होगा। फिर आपका जो स्टेप नंबर 2 होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बेटा, आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो स्टेप नंबर 3 होगा, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे आप, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना तीनों स्टेप्स के बारे में एक साथ, बाकी स्टेप्स में मैं मिटाता गया, लिखता गया, बट लास्ट वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में, तीनों स्टेप्स को मैंने एक साथ करके दिखाया। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, इस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।